आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। 1799 बिहार दरोगा पीटी रिजल्ट बीपीएसएससी के द्वारा घोषित कर दिया गया। लगभग 36,000 कैंडिडेट इस एग्जाम में सफल हुए हैं और अभी मैं ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में, जहां पर हमारे साथ हैं रोशन आनंद सर। हजार की संख्या में पीटी में अभी तक रिजल्ट आया और सबसे बड़ी बात, हॉस्टल में 30 छात्र पढ़ते हैं। 30 के 30 छात्र मेंस देने जा रहे हैं 19 अप्रैल को जो होना है। सर रिजल्ट को लेकर क्या कहेंगे सर? 65 कट ऑफ चला गया सर। देखिए है क्या कि पिछली बार भी अगर आप देखेंगे तो 65 के आसपास ही कट ऑफ 129 दशमलव कुछ था सर। 129 दशमलव समथिंग था और इस बार जो है 130 दशमलव समथिंग है। तो मतलब 1 मार्क जो है आगे बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं 65 मतलब लड़कों के लिए रहा है और 53 जो है लड़कियों के लिए रहा है जनरल कैटेगरी में। देखिए है कि इस बार पिछली बार की तुलना में इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा बैठे थे और दूसरा ये भी रीजन है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो ये सब इन वजहों से जो है आपको कटअप जो एक्सपेक्टेड था, जो सब लोग कह रहे थे और हमने भी बोला था कि 60 से 65 के बीच में रहना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन का जो नेचर था, क्वेश्चन के नेचर को देखते हुए हर कोई कम अनुमान लगा रहा था। लेकिन हम लोगों को इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि पिछली बार की तुलना में जो है बच्चे ज्यादा बैठे थे और आपको बिहार में बिहार दरोगा के अंतर्गत वैकेंसी जो है 2017-18 से लगातार आ रहा है। तो दरोगा की तैयारी करने वाले छात्र जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जैसे 10th और 12th में तैयारी करने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। इस वजह से आप देखेंगे टॉपर को 500 में 500 मार्क होता है। तो दरोगा की तैयारी करने वाले छात्रों की संख्याओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। ये भी एक रीजन है और बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो 2018 से लगे हुए हैं। तो अब उन लोगों का जो तैयारी का लेवल होगा वो क्या हो सकता है, आप स्वयं सोच सकते हैं। तो इन वजहों से जो है कटअप थोड़ा सा ज्यादा रहा है। लेकिन आपको अब बच्चों को ये ध्यान में रखना होगा कि हमको बेस्ट में भी बेस्ट करना है, तभी हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा। ड्यू टू कंपटीशन का लेवल, पैटर्न के अकॉर्डिंग अब आपको तैयारी करना होगा। वन लाइनर का जमाना अब एक प्रकार से गया। हम जो है एग्जाम सर समय समय से टफ होते ही जाएगा सर। हम एक चीज देखे हैं कि इधर ही जब 18 और 21 को एग्जाम हुआ था तो उस टाइम में आपको सरस्वती पूजा था। तो कोचिंग में छुट्टी था तो हम देख रहे थे थोड़ा क्वेश्चन हर एग्जाम का, बीपीएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपीपीसीएस, यूपीएससी, हर एग्जाम का क्वेश्चन देख रहे थे। तो हम ये देखे कि स्पेशली बिहार में बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बीपीएससी 2025 से पहले और 2025 के बाद कि पैटर्न में थोड़ा परिवर्तन ये किया गया है कि कथन, कारण, कूट, इस टाइप के क्वेश्चन की संख्या को बढ़ाया गया है। और आप विश्वास मानिए मेंस में भी, अभी जो 19 अप्रैल को मेंस होना है, मेंस में भी आप विश्वास मानिए कि 18 और 21 का जो पैटर्न है वही दोहराएगा और हो सकता है कि मेंस में 50 से 60 के आसपास क्वेश्चन जो है कथन, कारण, कूट में रहे। बच्चा इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए कि हमको 100 में से 50-60 क्वेश्चन कथन, कारण, कूट में आने वाला है और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को धार दीजिए। आप सर वैसे ही तैयारी करवा रहे हैं सर? हम 7 सितंबर 2025 को इन्फोर्समेंट एसआई का एग्जाम हुआ था। जो 33 पोस्ट का अभी फाइनल रिजल्ट आया था उसका प्रीलिम्स एग्जाम 7 सितंबर 2025 को हुआ था। हमारे जान पहचान के कुछ छात्र एग्जाम दिए थे, उसने ही पैटर्न के बारे में बताया कि सर कथन, निष्कर्ष, कूट वाला क्वेश्चन बढ़ गया है, उसका संख्या बढ़ गया है। तो हम 7 सितंबर 2025 से ही इस प्रकार से जो है मतलब जो पैटर्न है उस पैटर्न पर तैयारी करवा रहे हैं छात्रों को। सर ये डेट ऑफ बर्थ के साथ सर कट ऑफ दिया गया है, उसका मतलब क्या है? बहुत नाराजगी है छात्रों में इसको लेकर। हाँ देखिए है कि नोटिफिकेशन में ठीक है बच्चों में नाराजगी है, लेकिन नोटिफिकेशन देखिए नाराजगी इस वजह से है, जानकारी की कमी है। नोटिफिकेशन जब आप पढ़िएगा ना तो नोटिफिकेशन में डेट ऑफ बर्थ को लेकर के फिर जो है नाम के लेटर को लेकर के जो है आयोग अपना क्लियर किया है। जैसे देखिए मान लिया जाए कि हमारा डेट ऑफ बर्थ है, मान लिया जाए कि 2000 ईस्वी है, आपका डेट ऑफ बर्थ मान लिया जाए कि 1995 ईस्वी है। अगर हमको 50 मार्क आया है
आपको भी 50 मार्क आया है तो आपका हो जाएगा। तो कम जिसका डेट ऑफ बर्थ है ना उसको ज्यादा मार्क लाना होगा, उसको नुकसान पहुंचा है, उसको नुकसान पहुंचा है और उसको जो है मतलब ज्यादा मार्क लाना होगा, ज्यादा मेहनत करना होगा। सर आपके यहाँ से कितने कैंडिडेट का हुआ होगा इन 36,000 में सर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम दोनों बात कर रहे हैं। आपको अगर हम सबसे पहले तो हम हॉस्टल की बात करते हैं। हम हॉस्टल में बिहार दरोगा को लेकर के पिछले आपको 17 को अगर छोड़ दिया जाए 2446, 2213, 1275 तीनों वैकेंसी में हम हॉस्टल चलाए हैं और इस वैकेंसी में भी हम हॉस्टल चलाए हैं। और इस बार सुपर 30, पहले हमारे हॉस्टल में 40 से 50 के बीच में बच्चा रहता था, लेकिन अब हॉस्टल थोड़ा छोटा कर दिए हैं। अभी 30 लड़का हॉस्टल में जो है प्रॉपर वे में बिहार दरोगा की तैयारी कर रहा है। उस 30 में से 30 का रिजल्ट हुआ है प्रीलिम्स में। जी सर। प्रीलिम्स में 30 का 30 रिजल्ट हुआ है। टारगेट क्या है सर? 300 लोग को बीपीए पहुंचाना इस बार हॉस्टल के 30 में 30 लड़का को बीपीए पहुंचाना ये टारगेट है हमारा। ये तो हॉस्टल की बात हो गई। अब कोचिंग की अगर हम बात करें तो ऑन अप्रोक्सीमेट 36,000 के आसपास जो है आपको रिजल्ट दिया गया है। तो हमको लगता है कि अगर डायरेक्ट की हम बात करें कोचिंग संस्थान से तो हमको लगता है कि डायरेक्ट जो है ना क्लासरूम की अगर हम बात करें, मतलब हम मिनिमम पर लेकर के चल रहे हैं। 30,000 में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मिला करके जो है क्लास की हम बात कर रहे हैं 10 से 15,000 रिजल्ट कम से कम ज्ञान बिंदु से होना चाहिए। 15,000 के आसपास जो है होना चाहिए। ऐसा जो नोट्स पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लास देख लिए या टेस्ट के वाला कर दे दिए, इन सब को लेकर ऐसे तो अगर आप इन चीजों पर जाइएगा तो हम आपको एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा बिहार दरोगा का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दरोगा की तैयारी करने वाले कोई भी ऐसा छात्र नहीं होगा जो हमारा नहीं पढ़ता होगा। हमारे द्वारा लिखा गया जितना भी पुस्तक है उसमें मोस्ट डिमांडिंग पुस्तक अगर देखा जाए 2022 से लेकर अभी तक वो पुस्तक डिमांड में बना हुआ है। वो पुस्तक हमको लगता है कि हर दरोगा की तैयारी करने वाले छात्र पढ़ते हैं। तो लगभग हमको लगता है कि 36,000 के 36,000 बच्चा इनडायरेक्ट वे में जो है ज्ञान बिंदु से किसी न किसी रूप में जरूर जुड़ा होगा। किसी न किसी। सर अब तो 36,000 छात्र चले आए, इनका भी अगले महीने एग्जाम होने वाला है। इस बार भी बुलेट बांटेंगे सर क्या? इस बार हम रखे हैं कि जो भी बच्चा सफल होकर के आएंगे, ठीक है, जो भी बच्चा सफल होकर के आएंगे, जो ये लोग मुंह मांगा गिफ्ट मांगेंगे वो गिफ्ट दिया जाएगा। इन लोगों को मुंह मांगा गिफ्ट दिया जाएगा इस बार। और उस बार में तो बहुत कुछ है। हाँ, अरे हमारे छात्र हैं, हमको पता है वो क्या मांग सकता है, कहाँ तक मांग सकता है। हमको पता है ये चीज। देखिए हम पढ़ाने के साथ साथ जो है थोड़ा अनुशासन और नैतिक शिक्षा भी देते हैं बच्चों को। सर टोटल में क्या टारगेट है इस बार? 1799 में कितना इस बार दरोगा एटलीस्ट बनाना है आपको? हमारा टारगेट है क्लासरूम प्रोग्राम से कम 50%, मतलब 1799 यानी 1800 है, 900 क्लासरूम प्रोग्राम से होना चाहिए। इनडायरेक्ट वे में तो 1799 के 1799 बच्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में जुड़े होंगे, लेकिन क्लासरूम प्रोग्राम से देखिए मेन होता है क्लासरूम प्रोग्राम से रिजल्ट। इधर दे दिए, उधर दे दिए, इधर करवा लिए, मतलब उस रिजल्ट का कोई महत्व नहीं होता। मेन होता है क्लासरूम प्रोग्राम से रिजल्ट। हम आपको बता दें कि जब रिजल्ट आया ना 2 बजे के आसपास रिजल्ट आया है, हम बैच में पढ़ा रहे थे, फाउंडेशन बैच में, हम हॉस्टल के लड़का तुरंत बुलाए, 30 का 30 नीचे आया। तो रिजल्ट का मतलब ये होता है क्लासरूम प्रोग्राम से रिजल्ट। और हमको लगता है 50% क्लासरूम प्रोग्राम से होगा, लगभग 900 के आसपास। 900 के आसपास सर रिजल्ट। और इनडायरेक्ट वे में तो सब कोई। सर आपके पास भी लेकिन हजारों ऐसे छात्र हैं जिनका नहीं हुआ है, उनको क्या कहेंगे सर? निश्चित तौर पर देखिए बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनका नहीं हुआ है रिजल्ट। उन्हें हम कहेंगे कि धैर्य रखना है। देखिए सफलता असफलता एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं। आप अभी अगर असफल हुए हैं तो आप विश्वास मानिए आगे आने वाले दिनों में आप सफल जरूर होंगे। हम अनेकों एग्जाम्पल दे सकते हैं। अभी 33 पोस्ट में संस्थान की दिव्या नाम की लड़की का फाइनल सिलेक्शन हुआ है। 1275 में उसका फाइनल 0.4 मार्क से नहीं हुआ था, लेकिन वो ओवरकम की, मतलब अपने आप को असफलता के फेद से बाहर निकली और मेहनत में जुट गई। तो जिनका नहीं हुआ है धैर्य रखना है। अभी 78 पोस्ट का वैकेंसी है, और भी कुछ वैकेंसी है, और फिर आना भी है वैकेंसी। ठीक है, नहीं हुआ है, इसको स्वीकार करना है, और स्वीकार करके अपनी गलती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती तो आपसे जरूर हुआ होगा।
चाहे हो सकता है आपकी असफलता में मेरा ही हाथ हो, यह भी हो सकता है, या आपकी असफलता में आपका हाथ हो। लेकिन एक बात याद रखना है कि विद्यार्थी की सफलता और असफलता में सबसे बड़ा योगदान उसके स्वयं का होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रह गया होगा। तो जो असफल हुए छात्र हैं, धैर्य बना करके रखें और अकेले होकर के अपनी गलती को खोजने का प्रयास करें कि आखिर हमने कौन सी ऐसी गलती की, ईमानदारी से गलती, कौन सी हमने ऐसी गलती की कि हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है, और उस गलती को अपनी एक गुप्त डायरी में लिख लें और उस गलती को दोबारा आप ना दोहराएं, तभी जाकर के आप सफल हो पाइएगा। लेकिन अगर आप गलती पे गलती कीजिएगा तो फिर आप सफल नहीं हो। सर, रिजल्ट पर प्रश्न उठने लगा है और इसका सबसे बड़ा वजह आयोग ही देती है कि ना क्वेश्चन पेपर, ना आंसर की, ना उसका सर कार्बन कॉपी दिया जाता है। सर, इसको लेकर क्या कहेंगे? और प्रश्न उठने शुरू हो गए हैं, लोग कह रहे हैं कि कैसे 65 चला जाएगा, हमने इतना सही किया नहीं हुआ। सर, एक और प्रश्न है कि क्या नॉर्मलाइजेशन में वो मुद्दा भी बहुत काम किया होगा कि 100 में आप 80 बनाए और आपने 20 गलत किया, 2 नंबर कटा, लेकिन कोई आदमी सर अगर 100 में जो है भले 10 छोड़ दिया और 10 ही गलत किया और उसका भी 80 है, तो उसको ज़्यादा फायदा हुआ क्या इसका? सर नहीं, नॉर्मलाइजेशन में इसका फायदा होता है। नॉर्मलाइजेशन में इसका फायदा होता है, जितना कम गलती कीजिएगा उतना ज्यादा बेटर होता है, इसका फायदा होता है। इसका भी मार लगा है बहुत सारे एकदम इसका जो है इफेक्ट पड़ा है, निश्चित पड़ा होगा। और दूसरी बात, जब भी रिजल्ट आता है तो रिजल्ट सवालों के घेरे में रहता है। रिजल्ट सवालों के घेरे में इसलिए रहता है क्योंकि पारदर्शिता की कमी है। अगर बोर्ड कार्बन कॉपी देना शुरू कर दे, क्वेश्चन पेपर देना शुरू कर दे, आंसर की देना शुरू कर दे, तो फिर इस प्रकार से जो अभी बोर्ड पर, बीपीएसएससी बोर्ड पर तमाम प्रकार के सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि हमारा तो 55 सही था, हमारा 67 सही था, कटअप 65 गया है, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो इस पर सरकार और बोर्ड दोनों को संज्ञान लेते हुए जो है, जो छात्रों की डिमांड है, ऐसे भी लोकतंत्र है, लोगों का ही चलना भी चाहिए, तो जो छात्रों की डिमांड है, इस डिमांड को पूरा करना चाहिए। और इसके लिए छात्रों को भी अपना दल बल दिखाना होगा एक प्रकार से। हम आपको मतलब पता किए हैं तो बताया ये गया है कि सरकार ये रूल बना करके दिया है। सरकार जिस दिन रूल में परिवर्तन करके बोर्ड को ये दे जो मैनुअल है, जो पुलिस मैनुअल सरकार बना के दिया है, सरकार उस पुलिस मैनुअल में अगर ये लिख करके दे दे कि छात्रों को कार्बन कॉपी दी जानी चाहिए, छात्रों को आंसर की दिया जाना चाहिए, तभी छात्रों को मिलेगा। ऐसे बोर्ड के पास कोई पावर नहीं है, मतलब ये सरकार के हाथ में है। तो हम इसी वजह से छात्रों को भी बोल रहे हैं, आपको अपनी मांग जो है अपने जनप्रतिनिधि के पास, अपने संबंधित विभाग के मंत्री के पास जो है रखना होगा, ताकि इसमें परिवर्तन करके जो है परीक्षा में पारदर्शिता लाई जा सके। तो चलिए, रिजल्ट घोषित हो गया और रोशन सर ने बताया कि मूल्यांकन करने की ज़रूरत है, और जिनका चयन हुआ है उनको भी अभी सांस लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको तैयारी में लग जाना है। 19 अप्रैल मेन है और 19 अप्रैल के बाद सबसे अहम है आपका फिजिकल, क्योंकि एक से एक पढ़ने वाले कैंडिडेट फिजिकल में कमज़ोर होते हैं। तो चलिए, हम आगे जुड़ते रहेंगे। ज़्यादा खुशी मनाने का समय नहीं है, आज से और अभी से ही अपनी मेंस की तैयारी में लग जाएं, और जो डिस्क्वालीफाई हुए हैं मूल्यांकन करें ईमानदारी से, कहाँ पर आपने गलती किया और क्या सुधारने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।